भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही थी, आपने देखा कि उसके बाद जिस तरह से अभी पूरे देश के माहौल की बात करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर से जो है वो पटरी पर आना शुरू हुआ है। लेकिन इसके साथ आप देखिए कि राजौरी, पुंछ जो है वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ साथ अभी जिस तरह से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप भी ये जानते हैं कि दोनों देशों के डीजीएमओ जो है उन्होंने मिलकर और बैठकर बात की थी। लेकिन इसी के साथ लोगों की बात करते हैं, यानी लोगों ने ये देखा था कि आर्मी की जो तैनाती थी, ट्रूप्स की जो तैनाती थी, उसे बॉर्डर एरियाज के पास जो है वो बहुत बढ़ा दिया गया था। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरे पास खबर है वो राहत बड़ी खबर है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, उसमें जो भी कॉन्फिडेंस, यानी दोनों देशों के बीच में जो विश्वास का एक समझौता हुआ है, वो समझौता क्या था कि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशन नहीं करेगा। इमीडिएट सीज फायर अंडरस्टैंडिंग जो है वो किया गया था। लेकिन आपने देखा कि 12 तारीख को जो बात हुई, जिसमें दोनों देशों के डीजीएमओ ने जो है शाम के वक्त एक मीटिंग की, उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान की ओर से कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं होगा। इमीडिएट सीज फायर अंडरस्टैंडिंग जो है वो की गई है। उसके बाद में ये कहा गया था कि देखिए, चाहे गुस्सा हो चाहे आक्रोश हो, एक सिंगल फायर भी जो है वो नहीं होगा। और देश की अगर हम बात करते हैं, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाइव आते हैं और लाइव आकर वो बताते हैं कि देखिए, खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकता। खून और पानी साथ साथ का मतलब था कि भारत आपको पानी भी दे और आप खून बहाएं, ये साथ साथ नहीं चलता। अगर आपको टॉक, यानी अगर आपको बात करनी है, और अगर आपको देखिए यहाँ पर टेररिस्ट और टॉक भी साथ साथ नहीं हो सकता। यानी आप आतंकवादी भेजते हैं और कहते हैं कि आपको बात करनी है, वो भी नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर जो है व्यापार करना है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी जो अच्छी खबर मेरे पास है, वो खबर यही है कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने मिलकर जो बात की थी, उसके बाद ये बात हुई थी कि उन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई, उस अंडरस्टैंडिंग, अब वो अंडरस्टैंडिंग इस नतीजे पर पहुंची है कि जो बॉर्डर पर ट्रूप्स की तैनाती जो है वो की गई है, उसे कम किया जाएगा। क्योंकि लगातार जो एलओसी के पास वाले इलाकों में लोग रहते हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें दिखाया तो जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, फिर इतने ज्यादा ट्रूप्स की तैनाती क्यों है, उन्हें भी कम किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी आपको जानना होगा कि जो 10 मई 2025 की बात करते हैं, डिसाइड हुआ था कि यहाँ पर जो इमीडिएट सीज फायर अंडरस्टैंडिंग होगी। और उसके बाद आपने देखा कि 12 तारीख को यहाँ पर बात होती है, जिस बात में बहुत बड़े बड़े फैसले ये लिए जाते हैं कि कोई एक सिंगल शॉट भी जो है वो फायर नहीं होगा, ना ही किसी तरह की हैवी फायरिंग होगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उसके बाद लगातार, अगर मैं जम्मू के 2 इलाकों की बात करूं, जिसमें सांबा में ये बताया गया था कि ड्रोन्स जो है वो देखे गए हैं, और उसके बाद आपको बता दें कि अखनूर के इलाकों में जो है वो फायरिंग हुई है। इस तरह की खबरें थी। लेकिन इंडियन आर्मी की माने तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो सांबा में ड्रोन्स देखे गए थे, उसी वक्त जो है उन्हें जो है आपको बता दें डिफ्यूज कर दिया गया था। और इसके साथ अखनूर की बात करते हैं, वहां पर जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद अभी तक जो है कोई फायरिंग भी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की गई है। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें नॉर्मल ही नजर आ रही हैं और किसी भी तरह का यहाँ पर जो है बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको आगे भी बता दूं कि साफ तौर पर जो दोनों देशों के डीजीएमओ है, जब वो बैठे थे, उनके बीच में जो क्रुशियल टॉक हुई, इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के जो भी एक्शंस होंगे उन पर हम नजर रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच में यही कहा था कि जो पाकिस्तान की ओर से एक्शन होगा उस पर जो है हम कड़ी नजर रखेंगे, और जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन जो है वो दिया जाएगा। इसीलिए पहले जो है वो दुश्मन देश की जिस तरह से बात करते हैं, उसके इरादों पर नजर रखनी होगी कि किस तरह के उसके एक्शन है। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो पूछेंगे कि ये सारी चीजें क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान ने किसी भी तरह की कोई भी ऐसा एक्शन जो है वो नहीं किया जिसका भारत को जो है वो आगे आपको बता दें कि यहाँ पर जो इसका जवाब देना पड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हो, यानी डीजीएमओ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले पाकिस्तान के एक्शन को नोट किया जाएगा, फिर अगर वो गोली भी चलाते हैं तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है उनको रिटेलिएट किया जाएगा और उनको यहाँ पर जवाब भी दिया जाएगा। इसलिए भारत देश के लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उनके बारे में कौन सोचेगा। आपको बता दें कि वहां पर अभी भी जो है अलर्टनेस बरती गई है, लेकिन इन इलाकों में अब लोगों को जाने के लिए कहा गया है। लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, ये इलाके सैनिटाइज हो रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ट्रूप्स की तैनाती थी उसे कम किया जाएगा और वहां पर जो है अलर्टनेस के लिए बाकी लोगों को जो है वो रखा जाएगा। और पल पल की खबर पर जो है वो इंडियन आर्मी की नजर बनी हुई है, ताकि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पैनिक ना हो और दुश्मन देश के इरादों पर जो है वो नजर रखी जा सके। फिलहाल इतना ही, ये राहत वाली खबर है। इस खबर को आप तमाम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोग अभी भी पैनिक है, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उनको बताएं कि आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन पुंछ में जो तबाही का मंजर देखने को मिला, आप तमाम लोग जो है पुंछ और उड़ी वाले लोगों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह जो है वो उन्हें हिम्मत दे, दोबारा से वो लोग जो है अपने पांव पर खड़े हो सके और अपनी रोजी रोटी को कमाने का जरिया जो है वो तलाश सके। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।